हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट किसका? पटवारी के रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम होने वाला है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा। तो एक वीडियो साइंस की हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। आज हम सेकंड वीडियो को जो है वो डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। तो आज की इस वीडियो में सेकंड जो आपका टॉपिक है, जिसमें शॉर्टिंग मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक है, उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। और 50 एमसीक्यूज जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, देखो टॉपिक ईजी है, तो जितने भी पॉसिबल यहाँ पर एमसीक्यूज हो सकते हैं वो मैंने सारे यहाँ पर बना दिए हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको पढ़ने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई है। आगे बढ़ने से पहले, हमारा भाई पटवारी का बैच चला हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, बट आप लोगों के लिए हम एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, मतलब कि नया हमने इंट्रोड्यूस किया है। और आई थिंक हिमाचल में पहली बार हो रहा होगा किसी कोर्स के अंदर। बाकी अब इसके बाद हो जाए तो वो अलग बात है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आपको जीके स्टडी ऐप डाउनलोड करके पेड कोर्सेज पे जाना है और वहाँ पर आपको पटवारी के नाम से कोर्स मिल जाएगा। और डेमो मटेरियल आप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, जिनको भी चेक करना है या कोई पहली बार जो है वो वहां पर जो है वो अप्लाई करोगे। ठीक है, या इनरोल करोगे। तो मैथ्स का हो गया, एचपीजी के हो गया, हिंदी ग्रामर, सभी के जो है वो आपको यहां पर नोट्स देखने को मिलेंगे। साथ साथ हमने जो है वो एक सेक्शन और ऐड किया है, यहां पर आप देखोगे, वो है आपका ऑडियो नोट्स का। ठीक है, अब ऑडियो नोट्स का फायदा क्या है कि बहुत सारी ऐसी हमारे साथ जो है वो फीमेल्स जो तैयारी कर रही हैं आपके पटवारी एग्जाम की, और साथ में जो है वो उनको घर का काम भी करना पड़ता है, शाम को खाना भी बनाना है, सो चीज़ें और करनी है। तो आप ऑडियो नोट्स का सहारा लेकर जो है वो क्या कर सकते हो, अपने ईयरफोन प्लग किए और उनको अच्छे से सुन सकते हो। तो ये मैंने ऑडियो नोट्स डेमो में भी डाल दिए हैं, एक बार इसको सुनकर ज़रूर देखिएगा, बहुत यूजफुल आपके लिए रहेंगे। ठीक है, और आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपको ऐसा है ना कि अपनी रिवाइज करना है, क्विक रिवाइज करना है, तो ये ऑडियो नोट्स जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, देखो सबके तो आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ पढ़ने की एक बार जरूरत होती है, बट जो रिवीजन का होता है ना कि ये टॉपिक की आपको रिवीजन करनी है, वो सारी चीजें आपको ऑडियो नोट्स में भी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप अगर सुन के ही रिवाइज करना चाहते हो तो वो आपके लिए रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा। वीडियो की बात बता दूं तो ये हमारा वीडियो का स्क्रीनशॉट है, जिसमें हमने जो है वो वैदिक जो आपका कल्चर होता है उससे रिलेटेड वीडियो थी। तो एक आपको जो है वो आइकन्स के माध्यम से समझाया जाता है, ताकि आपको जो है वो अच्छे से याद रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो कॉम्बो में मिल रही हैं, बहुत अच्छे से जो है वो आप अपनी तैयारी को शेप अप कर सकते हो। ठीक है, और अपनी तैयारी जो है वो घर बैठ के, या फिर आपने कहीं और कोचिंग ज्वाइन की है तो वहाँ पर भी हमारे कोर्स के साथ, या पूरे हिमाचल में हमारे कोर्स के साथ जो है वो कंटेंट को एनालाइज कर लेना। ठीक है, आपको हमारा बेस्ट ही मिलेगा। ठीक है, और हम कोशिश ये करते हैं कि बेस्ट ही प्रोवाइड किया जाए। तो एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी भी आप जो है वो डेमो चेकआउट कर सकते हैं। साइंस की भी क्लासेस जो है वो आपकी शुरू हो चुकी है। देखो, यहां पर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, बट वहां पर आपको जो है वो डिटेल में क्लासेस जो है वो समझाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, अब ये बहुत इजी चैप्टर है। आप मतलब कि डेली लाइफ में जो है वो चीज़ें यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। बट फिर भी यार देखो, काम है कि इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपके सिलेबस में मेंशन की गई है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो उससे रिलेटेड जितने भी आप, चाहे आसान हो चाहे टफ हो, मैं सारे एमसीक्यूज आपको जो है वो करवा दूंगा। मेरा नाम है राहुल गुप्ता, आप देख रहे हो जीके स्टडी। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक वस्तु किससे बनी होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट? और मुझे पता है कि 50 एमसीक्यूज है ना, तो 50 में से 99% लोगों को जो है वो 50 एमसीक्यूज आते होंगे। बट एक तरीके से क्विक रिवीजन समझ लो कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एनिमल से मिलकर बना होता है? नहीं भाई। प्लांट से? नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट से? तो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना नहीं होगा। किससे मिलकर बना होता है भाई? मटेरियल से मिलकर जो है वो बना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मैंने बोला चेयर, ठीक है, यानी कि कुर्सी मैंने बोला, तो कुर्सी क्या है? कुर्सी आपका एक जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। और मटेरियल कौन सा लगा इसमें? या तो कुर्सी आपकी लकड़ी की बनी होगी, वुड की बनी होगी, या फिर आपकी जो है वो प्लास्टिक की बनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लें कि कोई लोहे की कुर्सी भी बना सकता है। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके जो हैं वो मटेरियल हैं। समझ आ गया? तो ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट आपका चेयर था। और ये किससे मिलकर बने हैं? ये आपके मटेरियल से मिलकर बने हैं। अब ये इतनी बेसिक चीज़ है कि आपको पता ही होगी, बट कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। इसलिए इस जो ये वीडियो है शॉर्टिंग, या ये टॉपिक है शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, इसके ऊपर मैंने जो है वो वीडियो बना दी। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बस ये 50 क्वेश्चन आपने रिवाइज करना है, आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो फिर आप कोर्स में एनरोल जरूर कीजिएगा, आपको रिग्रेट जो है वो फील नहीं होगा। अगला है
निम्न में से कौन सा पदार्थ यानी कि मटेरियल है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल, कौन सा मटेरियल है? चेयर कोई मटेरियल है, बुक मटेरियल है, वुड मटेरियल है, पेंसिल मटेरियल है? क्या चेयर मटेरियल है? नहीं है। बुक मटेरियल है? नहीं है। पेंसिल मटेरियल है? नहीं है। कौन सा मटेरियल है? मटेरियल है आपका लकड़ी, ठीक है, यानी कि जिससे कोई ऑब्जेक्ट जो है यहां पर बनता है। अब चेयर है, ऑब्जेक्ट है, किसी ना किसी से बनी होगी। बुक है, ऑब्जेक्ट है, किसी ना किसी से बना होगा। पेंसिल क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसी ना किसी से बना होगा। तो ये थोड़ा सा आपका दिमाग लगाने का काम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु कांच से बन सकती है? अब देखो यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। विच ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ ग्लास? अब आप बोलोगे यार इतने इजी क्वेश्चन, ये तो हमारे टिप्स पर हैं। अब क्या कर सकते हैं, आपके टॉपिक में मेंशन किया गया है। तो शू कांच के, ठीक है, नहीं, ठीक है, पिलो नहीं, ब्लैंकेट नहीं, तो आंसर क्या होगा? बॉटल होगा, ठीक है, सही आंसर क्या होगा? बॉटल होगा। अब आप बोलोगे हम तो जूते भी कांच के बना देंगे, भाई उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो बात करनी है। एक ही वस्तु अलग अलग पदार्थों से बन सकती है, यह कथन क्या है? ठीक है, मतलब कि अगर क्या है कि सेम ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है, क्या यह सही है या गलत है? तो भाई सही है, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे कि आपका, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला आपको जैसे कि कोई बॉटल हो गई, ठीक है, कोई बॉटल हो गई, ठीक है, तो बॉटल का क्या है? बॉटल आपका जो है किससे मिलकर बनी हो सकती है? एक आपकी जो है वो ग्लास से मिलकर बनी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी प्लास्टिक की हो सकती है, ठीक है, और भी मेटल्स की होती है। तो ये इस तरीके से, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर जो है वो बना हो सकता है, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? मेटल्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सोल्यूबल होते हैं? तो सोल्यूबल तो भाई बिल्कुल नहीं होगा। मेटल को आप घोल सकते हो? नहीं घोल सकते, ठीक है जी। इसके बाद ट्रांसपेरेंट होती है मेटल, क्या उसमें आर पार देखा जा सकता है? ठीक है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। सॉफ्ट होती है मेटल, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो शाइनी, ठीक है, यानी कि चमकीली, ज्यादातर मेटल्स जो हैं वो आपकी क्या होती है? चमकीली होती है। गोल्ड को ले लो आप, ठीक है, सिल्वर को ले लो, ठीक है, इवन दो आयरन भी आपका जो है वो शाइन करता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? ये आपकी शाइनी होती है। समझ आ गया? अच्छा, निम्न में से कौन सा पदार्थ चमकीला नहीं है? ठीक है, कौन सा इनमें से चमकीला नहीं है? गोल्ड चमकीला है, बिल्कुल है। आयरन, नील, लोहे की कील एक तरीके से थोड़ी थोड़ी शाइन होती है। प्लास्टिक में कोई शाइन होती है? बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। सिल्वर भी आपको होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा आपका प्लास्टिक, ठीक है। तो भाई क्या कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, हार्डनेस का अर्थ क्या होता है? हार्डनेस का मीनिंग क्या है? शाइन करना, कलर होगा, दबाने पर ना दबना, ठीक है जी, कि अगर आप प्रेशर देते हो, ठीक है, तो वो नहीं दबता है, या पानी में घुलना। तो आंसर क्या होगा? दबाने पे ना दबना। अब इसको क्या ही मैं जो है वो एक्सप्लेन करूं, ठीक है, किस तरीके से एक्सप्लेन करूं? और ज्यादा इतना तो आपको पता ही है, पत्थर को दबा दोगे दब जाएगा, नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो हार्ड है, हार्डनेस है उसमें। अगला है, निम्न में से कौन सा कठोर पदार्थ है, यानी कि हार्ड मटेरियल कौन सा है? कॉटन बिल्कुल नहीं, स्पंज बिल्कुल नहीं, रबड़ बिल्कुल नहीं, पत्थर जो है वो इनमें से क्या है? इनमें से आपका हार्ड है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मुलायम पदार्थ है? ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल कौन सा है? अब जरूरी नहीं मटेरियल यही दिए गए हों, ठीक है, मटेरियल वही दिए जाएंगे जो कि आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, उनमें से देख लीजिएगा कौन सा सॉफ्ट पूछा गया है, कौन सा जो है वो हार्ड पूछा गया है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ओपेक वगैरह कौन सा है, वो सारी चीजें अभी देखेंगे हम आगे चलकर। तो मुलायम कौन सा है? कांच मुलायम होता है? बिल्कुल नहीं होता। आयरन मुलायम होता है? नहीं होता है। रुई मुलायम होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। स्टोन मुलायम होता है? नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया भाई? रुई जो है वो इसका सही आंसर हो गया। अगला है, नमक पानी में क्या है? सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, ट्रांसपेरेंट है, या ओपेक है? ठीक है, क्या है? नमक क्या होता है? नमक भाई सोल्यूबल होता है, मतलब कि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें नमक डाला तो पानी में घुल गया, तो क्या हो गया भाई? सोल्यूबल हो गया, घुलनशील हो गया, ठीक है। तो आंसर होगा आपका सोल्यूबल। निम्न में से कौन सा पानी में अघुलनशील है? इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल को बोलते हैं अघुलनशील। अघुलनशील का मतलब होता है जो घुलते नहीं है, और घुलनशील का मतलब होता है जो घुलते हैं, सोल्यूबल, ठीक है। ये तो आपको बेसिक चीजें पता होगी। अघुलनशील, चीनी घुल जाती है पानी में? बिल्कुल घुल जाती है। आप डेली चाय वगैरह बनाते हो, पानी में घुल जाती है, या आप नींबू पानी बनाते होंगे, नमक भी घुल जाता है, ग्लूकोज भी घुल जाता है। रेत जो है वो पानी में नहीं घुलती है। तो ये क्या हो गया? ये इनसोल्यूबल हो गया, अघुलनशील हो गया। समझ आ गया? अगला क्या है, किसी पदार्थ के घुलने से क्या बनता है? कि अगर कोई सब्सटेंस जो है या मटेरियल पदार्थ जो है वो डिसॉल्व हो जाता है तो उससे क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, गैस बनेगी, मेटल? तो मेटल तो नहीं बनेगा, गैस भी नहीं बनेगी। मिक्सचर और सॉल्यूशन में जो है वो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घोल, ठीक है। घुला है तो क्या बनेगा? घुला है तो घोल बनेगा। ये आपको यहां पर याद रखना है, एक ट्रिक की तरह इसको जो है वो ले लो।
तेल पानी में क्या है, ठीक है जी, तेल पानी में क्या है, घुल जाता है, ऊपर तैरता है, नीचे बैठता है, या पारदर्शी बनता है, क्या करता है? तो ट्रांसपेरेंट तो बनेगा नहीं, ठीक है जी, घुलेगा भी नहीं। ऑयल कभी भी वाटर में जो है वो घुलता नहीं है, ठीक है। क्या होता है, ये जो है वो आपका ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है, ऊपर तैरता है। अब एक क्वेश्चन ये हो गया। अब क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है कि तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है इसका कि तेल पानी के ऊपर तैरता है? क्योंकि ऑयल जो है वो क्या होता है, लाइटर होता है, किससे? लाइटर देन वाटर, ठीक है, इसलिए ऊपर तैरता है, ठीक है, यानी कि लेस डेंस होता है आपका किससे? वाटर से। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, समझ आ गया? अगर हैवियर होगा तो वाटर में सिंक करेगा, सिंक का मतलब क्या होता है? डूब जाएगा। और अगर लाइटर होगा तो वो आपका तैरेगा। तो तेल आपको पता ही होगा कि पानी में जब तेल डालते हैं तो क्या होता है, वो आपका ऊपर की तरफ तैरता है, ठीक है। और जब हम कोर्स में करवाते हैं तो इमेजेस बकायदा ऐड करते हैं, ठीक है। जो साइंस की पहली वीडियो ऐड हुई है, ठीक है, उसमें जिन्होंने ज्वाइन किया है या फिर मैं डेमो में भी डाल दूंगा, उसमें देखा होगा कि हर एक चीज़ जो आपके टेस्ट दिखाए गए हैं ना, टेस्ट फॉर स्टार्च हो गया, टेस्ट फॉर प्रोटीन हो गया, वो इमेजेस के साथ दिखाए गए हैं कि आपको जो है वो टेस्ट ट्यूब भी दिखाई गई है, कलर अगर किसी में वॉयलेट आ रहा है तो वो दिखाया गया है ताकि आपके माइंड में याद रहे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है, कौन सी वस्तु पानी में तैरती है? सिक्का तैरेगा? नहीं तैरेगा। स्टोन तैरेगा? नहीं तैरेगा। लोहे की कील तैरेगी? नहीं तैरेगी। लकड़ी का टुकड़ा क्या करेगा? पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भारी सा अगर हम पानी में डाल दें तो वो तो डूब जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं चीज, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। क्यों क्यों तैरेगा भाई? क्योंकि वही चीज है कि लेस डेंस जो है वो आपके वाटर से होता है, या फिर बोल सकते हैं कि लाइटर जो है वो वाटर से होता है, क्या लकड़ी का टुकड़ा, इसलिए जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। समझ आ गया? कौन सी वस्तु पानी में डूबती है? सूखा पत्ता, थर्माकोल, कॉइन या खाली प्लास्टिक की बोतल? भाई बहुत इजी है, कॉइन जो है वो पानी में आपका डूब जाएगा। समझ आ गया? अगला है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसको पारदर्शी पदार्थ भी बोलते हैं, उसकी पहचान क्या है? किसको बोलेंगे आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ये? कि उसके कुछ नहीं दिखता उसके पास। मान लो मैंने ये कोई मटेरियल लगा दिया, ठीक है, तो इसको ट्रांसपेरेंट कब बोलेंगे? कि जब आप यहां से देख रहे हो, ठीक है, तो वहां का आपको जो है वो साफ दिख रहा हो। समझ आ गया? तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका कि जो है वो आपको क्लियरली सीन, स्पष्ट जो है वो आपका आर पार दिखता है, उसको बोलेंगे आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल। पता होगा आप सभी को, मुझे पता है। अब इनमें से कौन सा जो है वो ट्रांसपेरेंट है? लकड़ी है, लकड़ी में से आर पार देख लोगे? नहीं देखोगे। मेटल में से देख लोगे? नहीं देखोगे। कार्डबोर्ड में से देख लोगे? नहीं देखोगे। कांच में से आप जो है वो आर पार देख सकते हो। तो ये क्या हो गया? ये आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। अगला है, ओपेक पदार्थ कौन से होते हैं? अपारदर्शी। पारदर्शी कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट, जिनमें से हम आर पार देख लेते हैं। ओपेक कौन से होते हैं? ओपेक कौन से होते हैं? जो कि आपका जो है लाइट को पास होने नहीं देते हैं, यानी कि आप उनके आर पार जो है वो नहीं देख सकते हो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि इनमें से ओपेक कौन सा है? वाटर नहीं, पानी के अंदर तो आप वैसे भी देख लेते हो। कांच नहीं, कांच तो आपका क्या है? ट्रांसपेरेंट है। लकड़ी जो है वो आपकी ओपेक है, ठीक है, क्योंकि इसके आर पार जो है वो आप नहीं देख पाते हो। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसके आर पार भी आप जो है वो देख लेते हो। एक और टर्म आती है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं? अर्ध पारदर्शी बोलते हैं। देखो 3 टर्म मैंने आपको बता दी। एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार दिख जाता है। सेकंड होते हैं आपके ओपेक, जिनके आर पार नहीं दिखता है। थर्ड क्या होते हैं? थर्ड होते हैं आपके ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं? जिनके क्या होता है कि ब्लड व्यू होता है, कि आपको दिखता तो है आर पार बट बहुत कम दिखता है, यानी कि ब्लरी विजन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको आप ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अब इनमें से कौन सा जो है वो ट्रांसलूसेंट होगा? वुड होगी ट्रांसलूसेंट? नहीं। आयरन शीट भी नहीं, स्टोन भी नहीं। बटर पेपर, बटर पेपर पे कभी देखना, बटर पेपर जो होता है उसके थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो आर पार ब्लरी विजन जो है वो दिखता है। समझ आ गया? अगला है, किसी वस्तु को वर्गीकृत करने के लिए कौन सा आधार सही है? विच इज द करेक्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। किसी को भी आपने अगर क्लासिफाई करना है, किस बेसिस पे करोगे? साइज के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, प्रॉपर्टी के, या फिर सभी के? तो सभी के बेसिस पर आप साइज के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, कलर के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, और प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। धातु की पहचान में कौन सा गुण सहायक है? कि विच प्रॉपर्टी हेल्प्स आइडेंटिफाई मेटल्स, ठीक है जी। कौन सा करता है? टेस्ट, मेटल को चख के देखोगे? नहीं भाई, ठीक है। घुलनशील, सॉल्युबिलिटी है, मेटल घुलती नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। पारदर्शिता है, ये भी नहीं है, ठीक है। पारदर्शी जो है वो आपकी मेटल होती नहीं है, ठीक है। चमक देखोगे, चमक जो है वो इसका सही आंसर है, कि धातु की पहचान जो है वो मतलब कि उस तरीके से आप उसकी जो है वो पहचान कर सकते हो। कौन सी जोड़ी सही है इनमें से आपको बताना है? चीनी अघुलनशील,
चीनी जो है वो इनसोल्यूबल है, गलत है भाई, चीनी तो सोल्यूबल है। सॉल्ट जो है वो आपका सोल्यूबल है, बिल्कुल सही है। और भी देख लेते हैं, सैंड सोल्यूबल है, नहीं है। ग्लास सॉफ्ट है, नहीं है। तो सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल है, ये इसका सही आंसर है। समझ आ गया। अगला, वस्तुएं समूहों में क्यों बांटी जाती है, कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में क्यों डिवाइड करते हो, क्यों करते हो, कि ताकि जो है वो आप उनको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, जैसे आपने मेटल्स का ग्रुप बना लिया, ट्रांसपेरेंट का ग्रुप बना लिया, तो ये ग्रुप क्यों बनाए गए हैं, ताकि आप जो है वो अच्छे से इसको समझ पाओ। समझ आ गया। वस्तु और पदार्थ में सही संबंध क्या है, क्या है करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। पहला क्या है कि ऑब्जेक्ट मेक्स मटेरियल, क्या ऑब्जेक्ट मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट से मटेरियल बनता है, बिल्कुल गलत है। दोनों सेम है, नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं है, नहीं भाई, रिलेशन तो यही है। क्या रिलेशन है, मटेरियल्स मेक्स ऑब्जेक्ट, कि मटेरियल से जो है वो ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, अब जैसे वुड से क्या बनाया हमने, वुड से बनाया हमने टेबल। ठीक है, तो वुड क्या है, वुड आपका जो है वो क्या है, मटेरियल है। ठीक है, और टेबल क्या हो गया, टेबल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि मटेरियल से हमने जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये रिलेशन है इनके बीच में। कुर्सी का पदार्थ क्या हो सकता है, मटेरियल ऑफ अ चेयर क्या हो सकती है, लकड़ी से बन सकती है कुर्सी, या प्लास्टिक से, बिल्कुल बन सकती है, मेटल से भी बना सकते हो भाई, तो सभी जो है वो इसके सही आंसर होंगे। ठीक है, चमकदार का अर्थ क्या होता है, लश्रस जो होती है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो शाइनी, चमकने वाला जो है वो चमकदार होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा पदार्थ कठोर और चमकीला दोनों होते हैं, रबड़ होता है, नहीं होता है। कॉटन होता है, नहीं। पेपर, नहीं। लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा आपका जो है वो हार्ड भी है, ठीक है, प्लस जो है वो शाइनी भी है। ठीक है, तो दोनों ही ये जो है वो आपका आयरन पीस जो है वो सही आंसर है। लकड़ीता सामान्यता कैसी होती है, वुड जो होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल नहीं, आर पार तो नहीं देख सकते। सॉफ्ट और सोल्यूबल होती है, बिल्कुल नहीं, ना तो वो सॉफ्ट है ना ही वो घुलनशील है। ओपेक होती है, बिल्कुल, ठीक है, उसके आर पार जो है वो नहीं देखा जा सकता। और तरल तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओपेक जो है वो सही आंसर है। अगला है, कौन सा पदार्थ पानी में घुलकर घोल बनाता है, विच डिजॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। मिट्टी घुलती है, नहीं घुलती है। रेत घुलती है, नहीं घुलती है। प्लास्टिक घुलता है, नहीं। नमक जो है वो इसका सही आंसर है। अगला, पानी में अघुलनशील पदार्थ का उदाहरण इनसोल्यूबल पूछा गया, जो कि घुलता नहीं है। चीनी घुल जाती है, सॉल्ट घुल जाता है, चॉक पाउडर जो है वो घुलता नहीं है, तो आंसर होगा आपका चॉक पाउडर। ग्लूकोज भी आपका घुल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के आपके पास आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी वस्तु तैरती है, लोहे की कील, पत्थर, सूखा पत्ता, सिक्का, इनमें से कौन सी तैरेगी भाई, तो सूखा पत्ता जो है वो आपका तैरेगा, याद रखिएगा। अगला है, कौन सी वस्तु डूबेगी भाई, थर्माकोल डूबेगा, नहीं डूबेगा। लकड़ी डूबेगी, ठीक है जी, बिल्कुल लकड़ी डूबेगी अगर हल्की होगी, ठीक है, तो नहीं डूबेगी। कांच की गोली जो है वो डूब जाएगी। ठीक है, अब इसमें कांच की गोली नहीं होती, तो आंसर क्या होता है, लकड़ी आपका जो है वो सही आंसर होता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू जो है वो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि ऑप्शंस में आपके पास जो है वो पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो जो उनमें से सबसे हैवियर होगी, यानी कि सबसे भारी होगी। अब कांच की गोली, कंचे देखे ना कितने भारी होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाटर, अगर आप वाटर के ऊपर रखें तो सीधे नीचे जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आंसर अपना लगाना है। पारदर्शी पदार्थ का मुख्य उपयोग क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मुख्य यूज क्या होता है भाई, कुकिंग नहीं होता, ठीक है, दबाना नहीं होता, पानी में घोल बनाना नहीं होता, देखना आसान बनाना। ठीक है, कि पारदर्शी जो है उनसे देखने में जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो अच्छे होते हैं। ठीक है, समझ आ गया, मतलब कि उनके आर पार जो है वो देखा जा सकता है। कांच का प्रकार जो धुंधला दिखता है उसे क्या कहते हैं, कि एक आपके पास ऐसा कांच है जिसमें जो है वो ब्लर विजन है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे जो है वो ओपेक, सॉरी, ठीक है, उसे जो है वो ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ठीक है, ओपेक तो जिसके आर पार दिखता ही नहीं है, ट्रांसलूसेंट जिसमें अर्ध पारदर्शी जो है वो होता है। कौन सा गुण पदार्थ के चयन में मदद करता है, विच प्रॉपर्टी हेल्प टू सिलेक्टिंग मटेरियल, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है जी, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए आप उसकी हार्डनेस भी देख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी भी देख सकते हो, सॉल्युबिलिटी भी देख सकते हो, तो सही भी आंसर जो है वो इसके सही है। पानी में घुलने वाले पदार्थ का सही नाम भाई सोल्यूबल है। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं, रिपीट हो चुका है। सोल्यूबल जो है वो आपके वो पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ मुलायम है, कौन सा सॉफ्ट है, लोहे की शीट सॉफ्ट है, नहीं है। पत्थर, नहीं भाई। कपास, कॉटन, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, सॉफ्ट है। कांच सॉफ्ट नहीं है, कपास आंसर होगा। धातुएं सामान्यता कौन सा गुण दिखाती है, ठीक है, धातुएं पूछा गया है, मेटल्स के बारे में पूछा गया है। अघुलनशीलता, तो भाई मेटल का तो कोई सीन ही नहीं है, घुलने या ना घुलने वाला, कट। ठीक है, चमक,
ठीक है, या फिर सभी, ठीक है, मतलब सॉरी, ठीक है, मतलब कि अघुलनशीलता मतलब कि घुलती नहीं है, तो कठोरता भी, चमक भी, सभी इसके आंसर सही होंगे। कि एक तो मेटल घुलती नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, घुलती नहीं है, दूसरा हार्ड होती है, तीसरी जो है वो चमक होती है, तो सारे आंसर जो है वो इसके सही होंगे। ठीक है, वही मैंने बोला कि जैसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको चेकआउट करना है। कौन सा पदार्थ हल्का होकर तैर सकता है? ठीक है, तो भाई कॉइन तैरेगा हल्का होकर? नहीं तैरेगा। लोहे की कील? नहीं। कांच? नहीं। लकड़ी जो है वो हल्का होकर जो है वो थोड़ी सी तैर सकती है। ठीक है, किसी पदार्थ की सतह कैसी है यह गुण में आता है, ये कौन से गुण में आता है? कि सरफेस जो है वो कैसा है, स्मूथ है, रफ है, किसके अंदर आता है? तो ये अपीयरेंस के अंदर आता है, रंग रूप के अंदर आता है, कि जो कोई आपका जो है वो किसी भी पदार्थ का जो सरफेस है वो कैसा है, वो स्मूथ है, रफ है, तो ये अपीयरेंस के अंदर जो है वो आपका आएगा। अगला है, नमक और चीनी दोनों क्या है भाई? सोल्यूबल हैं। ठीक है, अब तो आपको टिप्स पर याद हो गया होगा। किसी पदार्थ को दबाने पर उसका आकार बदल जाए तो वह क्या होगा? ठीक है, तो वो क्या होगा? मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल होगा, हार्ड तो नहीं होगा, ठीक है, चमकीला भी नहीं होगा, पारदर्शी भी नहीं होगा, सॉफ्ट होगा कि उसका आकार जो है वो बदल जाए। कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है, ओपेक है? ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, यानी कि जिसमें से दिखता नहीं है। हवा में से तो देख ही लेते हो, क्लियर ग्लास में से भी देख लोगे। कार्डबोर्ड जो है वो इसका सही आंसर है। तैरने या डूबने का मुख्य कारण क्या होता है? ठीक है जी, कलर होगा? नहीं। टेस्ट होगा? नहीं। शाइन होगा? नहीं। डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो तैरने या मुख्य मतलब डूबने का मुख्य कारण होती है। अगर लोअर डेंसिटी होगी, ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट्स करेगा, यानी कि तैरेगा। हायर डेंसिटी होगी, ठीक है जी, तो सिंक होगा, यानी कि डूब जाएगा। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्टिव में बोला? वाटर के। कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वाटर से ज्यादा डेंसिटी है तो वो क्या होगा? डूब जाएगा, और वाटर से हल्की है तो वो जो है वो तैरेगा। कौन सा पदार्थ पारदर्शी है? ठीक है, जिसमें से आर पार दिख जाता है, तो वाटर जो है वो पारदर्शी है, आंसर इसका वाटर होगा। अर्ध पारदर्शी पदार्थ के पीछे वस्तु कैसी दिखाई देती है? भाई ब्लड दिखाई देती है, धुंधली धुंधली जो है वो दिखाई देती है। वर्गीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ठीक है, कि इजी अंडरस्टैंडिंग होती है वर्गीकरण से, कि अगर आप जो है वो शॉर्टिंग कर देते हो मटेरियल की, ठीक है, किसी भी की, तो आपको उसको समझने में आसानी होगी। निम्न में से कौन सा सही उदाहरण है बताइए? ठीक है, एक तो रुई क्या है, नीचे से देख लेते हैं। पत्थर क्या है? पारदर्शी है? बिल्कुल नहीं। पत्थर में से आर पार देख लोगे? नहीं देखा जाएगा। नमक अघुलनशील है, इनसोल्यूबल है? भाई नमक तो सोल्यूबल है। रुई जो है वो कठोर और चमकीली होती है? बिल्कुल गलत है। रुई कैसे होती है? सॉफ्ट होती है। कांच क्या है? कि अघुलनशील और पारदर्शी है? बिल्कुल। ग्लास क्या है? एक तो इनसोल्यूबल है, दूसरा ट्रांसपेरेंट है। पहला आंसर जो है वो सही होगा। तो भैया ये कुछ जो है वो 50 एमसीक्यूज थे, और अगर आप इन्हीं टॉपिक को डिटेल में तैयार करना चाहते हो, एक एक टॉपिक विद इमेजेस, तो आप जो है हमारे कोर्स में जरूर इनरोल कीजिएगा। और अब तो आपके लिए हम जो है वो ऑडियो नोट्स भी जो है वो यहां पर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपकी रिवीजन में बहुत ज्यादा बूस्टअप जो है वो ऐड करेंगे। तो आज ही जाकर जो है वो डेमो चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।